हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, ये समझने के लिए बहुत आसान है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, सबसे पहले तो आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट जानने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्या? पहला स्टेटमेंट लिखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कि उसमें कौन कौन से फील्ड होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसमें से ज्यादा इफेक्ट किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, दूसरा स्टेटमेंट आपको ये जानना चाहिए, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। ओके, कैसी वेव है बच्चों? लाइट ट्रांसवर्स वेव। अभी ट्रांसवर्स वेव है, इसका मतलब क्या है? therefore we can say that electric field and magnetic field are oscillating. Electric field and magnetic field are oscillating in perpendicular direction of propagation of wave. Propagation of wave। ठीक है, वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या कर रहे होंगे? ऑसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, याद रखो बच्चों, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। क्यों? बिकॉज our eye senses इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट। ठीक है, जिससे ऑप्टिक नर्व में सिग्नल जाता है। बच्चों समझ में आया? ओके, तो आप बोलोगे सर वो मैग्नेटिक फील्ड अगर उसने सेंस नहीं किया तो भी लाइट दिखेगी। अरे मैग्नेटिक फील्ड सेंस करती है, उसके साथ में ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा सेंस करती है। ओके, अभी क्या होगा? तो देखिए कि लाइट ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, सोचो। ठीक है, लाइट ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। तो इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है। ठीक है, और मतलब कि ऐसे डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही प्लेन में नहीं है। हाँ, एक्स वाई और जेड ऐसा कंसीडर करो। ठीक है, ई बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू आपको ये मिलना चाहिए, एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, अभी तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतना ज्यादा है भी नहीं ऐसे तो। इसको हम बी जीरो ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे? ई जीरो। ये वेक्टर किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये वेक्टर किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। अभी ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर है, एंड दे आर परपेंडिकुलर। यहां से मैं इसको दिखा देता हूं, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। दिस इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपागेशन कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी नहीं, हर बार प्रोपागेशन ही लिखते हैं, लेकिन पढ़ते कैसे है? प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ओके, अभी परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी इसको सोचो कि हम यहां से देख रहे हैं, यहां से। ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है बच्चों? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं मेनली डिस्कस करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन को कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अभी मैं एक डॉट ड्रॉ कर रहा हूं, आप ऐसा सोचो कि लाइट बाहर आ रही है, प्लेन से बाहर आ रही है। सोच रहे हो आप? यहां से मतलब कि आपकी ओर आ रही है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट होना चाहिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसे भी हो सकता है क्या परपेंडिकुलर? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? किसको परपेंडिकुलर करना है बच्चों? हमें, आपको समझ में तो आ रहा है ना? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। सो यू कैन से दैट यस वी हैव अ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों हमारे पास? इनफाइनाइट। इस सारे प्लेन में सभी जगह पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आए। देखो, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर। किसको परपेंडिकुलर बच्चों?
किसको? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। ये पहला पॉइंट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। दूसरा पॉइंट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा टेढ़ा। तीसरा है उसका तो एकदम टेढ़ा। चौथा है उसका थोड़ा ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर उसको एक जगह से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा ना। फॉर एग्जाम्पल वो काली माता का कोई मतलब कि ड्रामा कर रहा है, तो पीछे 10-12 लड़कियां खड़ी रहती है और ऐसा दिखाती है जैसे कि काली माता के बहुत सारे हाथ है। लेकिन क्या आपको लेकिन हमको पता ही है कि वो सारे हाथ एक ही लड़की के नहीं है, वो बहुत सारी लड़कियां पीछे खड़ी है, उसके हाथ है। ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक पॉइंट का नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट्स का है। ये बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसे ये से जा रही है वेव। तो ये वाला, ये वाला, ये ठीक है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। व्हाट इज दिस? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, ये पहला पार्टिकल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। दूसरा पार्टिकल है, उसका थोड़ा सा टेढ़ा। तीसरा पार्टिकल है, उसका और टेढ़ा। चौथा पार्टिकल है, उसका एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। पांचवे का ऐसा 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 सोचो आप। ठीक है, और आपको उसको यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा ना। हाँ, शायद अब तो थोड़ा सा फील तो आया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचो तो जैसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, उसके परपेंडिकुलर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हो। सो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो हैव अ मैनी पॉसिबिलिटी, यू कैन से एज अ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी इन दिस प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलिए, तो ये पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट ऑल डायरेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो है ये वाली, बाहर निकल के आ रही है, आपकी आंखों में आ रही है। देखो, रेड कलर की लाइट आपकी आंखों में आ रही है, यहाँ से ये रेड कलर ये वाला दिखा ना। ठीक है, चलिए। अभी मैं दिखा रहा, मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ अनपोलराइज्ड लाइट का। किसका? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं? It is a light. It is a light in which electric field vectors are oscillating in more than one direction. ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा भी हो ना कि लाइट ऐसे आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स है वो ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं, देखिए ऐसे। देखिए, दूसरा पार्टिकल इस तरह, तीसरा पार्टिकल फिर से इस तरह, चौथा पार्टिकल इस तरह, पांचवा ये ऐसा, छठा ऐसे। तो भी इसको अनपोलराइज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि सारी डायरेक्शन में होती है। पहला वैसे वर्टिकल, दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा, तीसरा उससे थोड़ा सा टेढ़ा। ओके, वी हैव मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ अ लाइट इट इज कॉल्ड एज द अनपोलराइज्ड लाइट। चलिए, समझ में आया? ये कैसी लाइट है बच्चों? अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, अभी पोलराइज्ड लाइट किसे बोलते हैं? तो उसकी डेफिनेशन लिखो। किसकी? पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? इट इज अ लाइट इन विच ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ई वेक्टर्स आर oscillating in any one direction. Oscillating in any one direction. It is called as the polarized light, or you can say as a plane polarized light. क्या बोलेंगे? Plane polarized light. ठीक है, एक प्लेन हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट हो रहा है और लाइट ऐसे जा रही है, तो ऐसा एक प्लेन हो गया ना। हाँ, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। सो दैट इज नोन एज द पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी होती है हाई।
हाई इंटेंसिटी। ठीक है, आप वो चश्मे पहनते हो, क्रिकेटर भी आपने देखा होगा कि जब धूप में खेलते हैं तब वो चश्मे पहनते हैं, तो क्या होता है, वो पोलराइज्ड होते हैं, उसमें ऐसा पोलराइजर लगा होता है जो अनपोलराइज्ड को पोलराइज कर दे। तो इसकी इंटेंसिटी कैसी है, लेस इंटेंसिटी, मतलब कि जो आपकी आंखों में गिरेगी तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे आगे, क्योंकि हम आगे देखेंगे। अच्छा, अनपोलराइज लाइट समझ में आया, पोलराइज लाइट समझ में आया। अच्छा देखो, अगर लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, आपकी आंखों में आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कुचुक कुचुक, फिर से उसी डायरेक्शन में, फिर से, तो वो भी कैसी हो गई बच्चों, पोलराइज। कोई भी एंगल ले लो, ऐसा नहीं है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही चाहिए। अगर आपने ऐसा ले लिया कि इस डायरेक्शन में है, सारे इस डायरेक्शन में, तो भी इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम पोलराइज्ड ही बोल सकते हैं। ओके, एंड नाउ द डेफिनेशन ऑफ द पोलराइजेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो अब हमें भी आती है, इट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ process of converting process of converting polarized light, sorry, converting, process of converting unpolarized light, unpolarized light into polarized light, process of converting unpolarized light into polarized light is called polarization of light। उसे ही क्या बोला जाता है बच्चों, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। हाँ, ओके। अभी पोलराइजेशन बाय, लिखो, पहला पोलराइजेशन किसे करते हैं, कैसे करते हैं, पोलराइजेशन बाय टूरमालिन क्रिस्टल, टूरमालिन क्रिस्टल, ये स्पेशल क्रिस्टल है बच्चों, जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, टूरमालिन क्रिस्टल। ठीक है, कैसा क्रिस्टल है, तो देखिए क्या क्रिस्टल ड्रॉ किया है, आहा, क्या क्रिस्टल ड्रॉ किया है, आहा। बोलेगे सर यहाँ तो आपने बेंजीन ड्रॉ किया, सही बात है, चलो बेंजीन ड्रॉ किया है, लेकिन कभी बेंजीन ऐसा देखा क्या, नहीं। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ए डैश, क्या बोल देता हूँ, ए डैश। ये क्या है बच्चों, ये है टूरमालिन क्रिस्टल, टूरमालिन क्रिस्टल, जिसको हम अभी निकनेम देंगे पोलारॉइड। क्यों, क्योंकि उसका काम पोलराइजर है। आप किसी के बच्चे हो लेकिन अभी आप स्टूडेंट हो, क्यों, बिकॉज यू आर स्टडिंग दीज थिंग्स। ओके, अभी ए डैश जो है ना, ए डैश, ये है ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस। ये पोलराइड है ना, ये बहुत स्ट्रिक है बच्चों, बहुत स्ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि पोलराइड को ऐसे ही रखना है, आप पोलराइड को ऐसे भी रख सकते हो, देखो, तो उसकी ऑप्टिक एक्सिस कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल। आप पोलराइड को ऐसे भी रख सकते हो। आप बोलोगे सर अब तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़ो ना। ठीक है, उसमें ये ऑप्टिक एक्सिस ऐसी हो गई, ये ऑप्टिक एक्सिस ऐसी हो गई। ओके, जिधर भी आपका दिल करे वैसे आप रख सकते हो। ओके, अभी स्पेशलिटी ऑफ टूरमालिन क्रिस्टल, स्पेशलिटी ऑफ टूरमालिन क्रिस्टल। ओके, पहली बात, it will allow only that E vector
to pass through it, to pass through it, whose direction of oscillation, whose direction of oscillation is parallel to its optic axis, उसकी ऑप्टिक एक्सिस के जो पैरेलल होगा उसे ही वो क्या करने देगा, अपने अंदर से पास होने देगा। ठीक है। दूसरा, it will absorb, it will absorb that E vectors, that E vectors completely, it will absorb that E vectors completely whose direction of oscillation is perpendicular to its optic axis। चलो समझ में आया। जो सीधा है उसको जाने दूंगा, जो टेढ़ा है उसको नहीं जाने दूंगा। आप बोलोगे सर चलो ये दोनों तो समझ में आ गया, डायरेक्टली शायद कंफ्यूजन हुआ होगा क्या। देखिए फिर से मैं पोलारॉइड ड्रॉ करता हूं। बोलोगे सर इतना बड़ा ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बच्चों, पर अब हो गया तो हो गया ना, प्लीज अब माफ कर दो। ये क्या है, ये है ए डैश, ये है ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है। अब अंदर से हमने क्या किया बच्चों, ये जो लाइट है, लाइट के सारे पार्टिकल है ना, वो ऐसे, कोई ऐसे होगा, ठीक है, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह पार्टिकल से। लेकिन सबकी डायरेक्शन मैंने ड्रॉ नहीं की है। देखो एक पार्टिकल की डायरेक्शन ये तीनों नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ जनरली आपको ऐसा ड्रॉ करके दिखाया है। और वो लाइट किस पे गिरी, किस पे आके गिरी, एक पोलराइड पे आके गिरी। तो ये पोलारॉइड जो है मैं रेड कलर से वो आपको दिखा रहा हूं क्या, कि एक ई वेक्टर बच्चों कुछ इस तरह है। ठीक है, ई जीरो, एक ई वेक्टर कुछ इस तरह है, ई जीरो। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो ई वेक्टर है ना बच्चों, ये वाला, ओके, ये पास, इसको कुछ नहीं होने देगा, ये पास कर लेगा। और ये वाला जो ई वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। ठीक है, ये वाला ई वेक्टर पास हो जाएगा और ये वाला ई वेक्टर एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलो समझ में आया। सबका जो एम्पलीट्यूड होता है वो तो ई जीरो ही रहता है। कितना एम्पलीट्यूड रहता है बच्चों, ई जीरो। चलो इतना अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो वेक्टर थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है ऐसा, उसका क्या, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। सोचो कि वो ऑप्टिक एक्सिस के साथ थीटा जितना एंगल बना रहा है, कितना, थीटा। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसके हम कितने कंपोनेंट करेंगे, दो कंपोनेंट। हाउ मेनी कंपोनेंट वी विल डू, टू कंपोनेंट। ओके, एक कंपोनेंट जो पैरेलल होगा इधर, एक जो पैरेलल होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ई जीरो कोस थीटा। और एक जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ऑप्टिक एक्सिस के, वो कौन सा होगा बच्चों, ई जीरो साइन थीटा। तो ये ई जीरो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। और ये ई जीरो कोस थीटा क्या हो जाएगा, पास। तो बाहर निकलने वाली जो लाइट है बच्चों, उस लाइट में अगर आप देखोगे तो सारे पॉइंट के जो, क्या बोल सकता हूं मैं, ई वेक्टर्स है वो ऐसे होंगे। तो ये लाइट कैसी हो गई बच्चों, अनपोलराइज्ड। ये लाइट कैसी हो गई, अनपोलराइज्ड। और ये कैसी हो गई बच्चों, पोलराइज्ड। ठीक है। अभी देखो हम ऐसा बोल सकते हैं डेट ई आउट, मतलब कि आउटपुट वाला, इज इक्वल्स टू
ई इनपुट cos थीटा बोल सकते हैं। हाँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दो साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ई स्क्वायर और इधर ई जीरो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। बट I प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, therefore what we can say, here it is a I and here it is a I0 cos square theta। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। I is equals to k स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। इन द सेम सेंस I0 is equals to k E0 स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन के, और यहाँ पर ई जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई जीरो अपॉन के। ओके, जस्ट रिप्लेस हियर एंड यू विल गेट दिस आंसर, आई इक्वल टू आई जीरो cos स्क्वायर थीटा। दिस इज नथिंग बट मेलस लॉ। क्या है बच्चों ये? मेलस लॉ। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लो, ये मेलस लॉ है कि थीटा जितना है तो ये I इक्वल टू आई जीरो cos स्क्वायर थीटा। लेकिन इन फर्स्ट पोलराइजेशन और when unpolarized light, when unpolarized light incident on polarizer, theta varies from 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो यहां पर थीटा कौन सा ले? Therefore एवरेज इंटेंसिटी अगर ले तो एवरेज ऑफ आई जीरो और एवरेज ऑफ cos स्क्वायर थीटा। बच्चों एवरेज ऑफ आई तो मैं आई लिख दूंगा, एवरेज ऑफ आई जीरो तो मैं आई जीरो लिख दूंगा, लेकिन एवरेज ऑफ cos स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए, वो था 1/2। क्या होगा? 1/2। therefore I इक्वल्स टू आई जीरो बाई टू। याद रखना अच्छी तरीके से बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लेके आए हैं। क्या? दैट हियर दिस इज द पोलराइजर। ओके, यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, ये जो लाइट है ये कैसी लाइट है? जैसा कि आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अनपोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज नथिंग बट पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर आई जीरो है तो इसकी इंटेंसिटी होगी आई जीरो बाई टू। नोट करके लिख लीजिए अच्छी तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज हमने डिराइव किया, आई इक्वल्स टू आई जीरो बाई टू। ठीक है, अभी कुछ और खेलते हैं इसमें। अच्छा, हमने सोचा कि क्या ये पोलराइजर जो हमने लिया उसने क्या अच्छा काम किया कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं कि ये जो लाइट है ये है अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट है बच्चों? अनपोलराइज्ड, जिसको हम किस में से पास करवा रहे हैं? पोलराइजर में से। अच्छा, पोलराइजर में से पास करवाया, इसीलिए सारी लाइट कैसी हो गई? ऐसी। अगर आपने पोलराइजर थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ था तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर थोड़े टेढ़े हो जाते। अब मैं यहाँ पर एक और पोलराइजर रखता हूँ, एक और पोलराइजर जिसकी ऑप्टिक एक्सिस इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यह है पोलराइजर नंबर 1 और यह है पोलराइजर नंबर 2। एक्सिस सॉरी ऑप्टिक एक्सिस, अच्छी तरीके से देखना, optic axis of P2 is perpendicular to optic axis of P1। ओके, इस सेट को बोला जाता है क्रॉस्ड पोलराइजर। जब भी आपको ऐसा बोला जाए ना बच्चों कि क्रॉस पोलराइजर है, तो इसका मतलब ये मान लेना एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, दोनों एक दूसरे से कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो अब यहां से जो बाहर निकलेगा बच्चों वो कैसा आएगा, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? तो आपको तो पता है पोलराइजर क्या करता है कि भैया जो उसकी डायरेक्शन में है वो जाएगा,
लेकिन जो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको जीरो इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, जीरो इंटेंसिटी। क्या आपको ये क्रॉस वाला अच्छी तरीके से दिख रहा है कि मैं एक बार और दिखाऊं? देखिए ये पहला था, अच्छा फिर से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखो हाँ बहुत अच्छे तरीके से, ये था फर्स्ट पोलराइजर, ठीक है। और सेकंड वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो इसके ऊपर ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है। हम ऊपर से देख रहे थे तो हमें डिस्टेंस तो इनके बीच का नहीं दिखाई देगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि सॉरी ऐसा नहीं प्लेस किया है मैंने, ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलो मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोलराइजर, ठीक है। और सेकंड पोलराइजर जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, सेकंड पोलराइजर दैट इज लुकिंग लाइक दिस। ओके समझ में आया। दोनों की एक्सिस एक दूसरे को कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ऐसा होगा। और यहाँ पर अगर आपको जीरो इंटेंसिटी मिली तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले पोलराइजर ने अच्छा काम किया है, ठीक है। ऐसा है इसीलिए पहले वाले को तो हम पोलराइजर बोलते ही है, पोलराइजर। लेकिन दूसरे वाले को हम बोलते हैं एनालाइजर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज कर रहा है। मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, आप भी फिजिक्स के स्टूडेंट हो, लेकिन अभी आप सीख रहे हो और मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम टीचर हो गया और आपका नाम स्टूडेंट हो गया। समझ में आया अच्छी तरीके से? ये दोनों सेम ही काम करते हैं बच्चों, P1 और P2। लेकिन P2 को अभी क्या काम दिया गया है बच्चों कि उसको एनालाइज करे इसको। अगर लाइट यहाँ से गिरती तो ये एनालाइजर पोलराइजर हो जाता और ये पोलराइजर किसका कैसा हो जाता, एनालाइजर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? अब बच्चों दो पोलराइजर ऐसे है, अगर मैंने तीसरा पोलराइजर बीच में डाल दिया ऐसे थोड़ा सा क्रॉस, तो क्या बाहर लाइट आएगी कि नहीं, मुझे ये बोलो। ये मैंने थोड़ा सा क्रॉस डाल दिया ऐसे, तीसरा बीच में, तो आएगी कि नहीं? बढ़िया है, चलो आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए पहले वाले पोलराइजर की जो लाइट थी वो क्या थी, I0, ठीक है। फिर पहले वाले पोलराइजर से बाहर निकल के जो इंटेंसिटी हुई वो थी I0/2। पहले वाले पोलराइजर से तो ऑलवेज हाफ ही होगी, ये अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। अभी इसके साथ जो दूसरा पोलराइजर मैंने रखा है, यह है पोलराइजर नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी होगी। अभी ये जो दूसरा पोलराइजर रखा है ना, वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं रखा है बच्चों, 90 डिग्री पे नहीं रखा है। सोचो कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री पे रखा है। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये वाली एंगल, ये वाला, ये वाला 60। पहला जो है ना वो रेड है, मैं अच्छी तरीके से अगर ड्रॉ करूं तो पहला वाला रेड है, ध्यान रखना। देखो लाइट आ रही है तो पहला वाला क्या है, रेड। इसकी वजह से क्या हुआ कि सारी ऐसी लाइट हो गई। फिर दूसरा वाला जो है ना वो ग्रीन है। दूसरा वाला कैसा है बच्चों, ग्रीन। ग्रीन या कैसा, ब्लैक कैसा दिख रहा है? अच्छा फिर से ये रेड ही हो गया। देखो ऐसा जब होता है ना तब बहुत मजा नहीं आता। ओके, दूसरा वाला थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आपको तो पता है टेढ़ा है पर हमारा है। और तीसरा, देखो ये टेढ़ा हो गया ना, इसलिए यहाँ से जो लाइट निकलेगी ना वो ऐसी निकलेगी। पर याद रखो इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी इंटेंसिटी I0/2 है। ये है पोलराइजर नंबर 1, ये वाला, ठीक है। ये है पोलराइजर नंबर 2, पोलराइजर नंबर 2, ठीक है। वो कितनी डिग्री पे, इसके इससे ये 60 डिग्री पे रखा हुआ है। ये इंटेंसिटी वो I0/2 वाली थी ना, I0/2, इससे कितनी डिग्री पे उसकी ऑप्टिक एक्सिस है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आएगी, सबसे पहले तो आप ये देखिए। तो यहाँ पर इंटेंसिटी देखिए, आपको पता है
कि आई आउटपुट इज इक्वल्स टू आई इनपुट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। आई आउटपुट, आई आउटपुट पता नहीं, लेकिन आई इनपुट कितना है, आई 0/2 कॉस स्क्वायर नाउ 60, तो आई 0/2 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 1/2 होता है, तो कॉस स्क्वायर 60 हो गया 1/4। तो आंसर क्या मिला बच्चों हमें, आई 0/8 आई आउटपुट। कहने का मतलब अब लाइट जो 60 डिग्री वाले में से पास हुई तो ये हो गई आई 0/8। और यहाँ पर हमने रखा है क्रॉस पोलराइजर। कैसा, क्रॉस पोलराइजर ऑफ P1, मतलब कि पहले पोलराइजर का क्रॉस पोलराइजर। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीके से देखो, ये जो तीसरा पोलराइजर है हमने कौन से कलर का ड्रॉ किया था, हाँ हमने इसको ब्लू कलर का ड्रॉ किया था। तो ये एग्जैक्टली ऐसा है बच्चों। तो वो कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, अच्छी तरीके से देखिए तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये 60 है। ये जो दूसरा वाला पोलराइजर था ना A1 डैश ऐसा, अब तो ये क्रॉस पोलराइजर है, तो इसके साथ ये कितना एंगल बनाएगा बच्चों, 30 डिग्री। अच्छी तरीके से ये अब ये ऐसी लाइट बाहर निकलेगी और ये तीसरा हमारा पोलराइजर है, ये क्रॉस पोलराइजर, तो ये 30 डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अच्छी तरीके से, यहाँ पर क्रॉस पोलराइजर के लिए थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब आई आउटपुट फिर से निकालते हैं। आई आउटपुट इज इक्वल्स टू आई इनपुट कोस स्क्वायर थीटा। अभी आई इनपुट कितना है, आई 0/8 और कोस स्क्वायर, अभी ये 30 डिग्री हो गया बच्चों। देखो हमें तो एक ही दिया था 60 वाला, लेकिन 30 डिग्री हमने डिराइव किया। ठीक है, तालियां बजाओ। cos 30 √3/2 और उसका स्क्वायर 3/4। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, I0 8 4 32, ये हो गया आई आउटपुट। फाइनली जो दो पोलराइजर में हमें 0 मिल रहा था, 3 पोलराइजर रखने से हमें ये आउटपुट मिला। मतलब कि अगर आप बीच में कोई पोलराइजर लाते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। कैसा मैजिक है बच्चों, 2 रखने से 1 और 2 रखने से यहाँ पर आउटपुट 0 है, सॉरी आई इक्वल्स टू 0 है। लेकिन अगर आपने बीच में तीसरा रख दिया तो फिर यहाँ से लाइट निकलेगी, है ना। बहुत कमाल की बात, ये आपको समझ में भी आ गया कि तीसरी क्यों निकलेगी, क्योंकि ये बीच वाला है ना, वो जो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली था दूसरे को, क्रॉस पोलराइजर को, वो परपेंडिकुलर में से थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर दिया दूसरे वाले ने, इसीलिए अब वो पास होने देगा। ठीक है बच्चों, आज तो हमने एक की बात की है, पोलराइजर, ये कौन सा है, ये टूरमालिन क्रिस्टल वाला। ठीक है, अगले वीडियो में हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी देखने वाले हैं, and that will going to be the last video of the wave optics. Okay, thank you and namaskar.